नमस्कार। आज फिर एक बार हम प्रसंगवश कार्यक्रम जो आपका अपना कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरे निवेदन पर कुछ हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने मुझे अपने सुझाव प्रेरित किए हैं। निश्चित रूप से मैं आपके इन सुझावों को इस कार्यक्रम में सुधार के और उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसी तरह का सहयोग अगर आपका मिलता रहा, आपके सुझाव मिलते रहे, आपकी हौसला अफजाई अगर मेरे साथ में रही, तो मैं आपके अनुसार जैसा दर्शक चाहेंगे वैसा इस प्रसंगवश कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हम आज बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं दो रेल हादसों की। पहला हादसा आज मध्य रात्रि को, बीती मध्य रात्रि को पटना जा रही एक ट्रेन के साथ में हुआ, जहां अचानक उसके ब्रेक लगने से कई बोगियां नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अचानक रात को सोए हुए रहते हैं यात्री, और अचानक जब दुर्घटना इस तरह की होती है तो कुछ लोगों को भय भी हो जाता है। लेकिन लगभग 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक ही परिवार के 2 लोग भी थे। उसके अलावा लगभग 175 से 200 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ घायलों को पटना रेफर कर दिया गया। इसी तरह की एक बात तो सामने आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन जब से चली है, तब से उस पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती जा रही है। लेकिन आज तक अनुसंधान में यह जानकारी नहीं मिल पाई कि ये किस तरह से हो रहे हैं, पत्थरबाजी करने वाले कौन है और उनका क्या उद्देश्य है। इसी तरह की एक घटना जयपुर से उदयपुर जा रही वंदे भारत के साथ में मध्य रात्रि को हुई। ये भी मध्य रात्रि की बात है। मध्य रात्रि को रायला रेलवे स्टेशन के आसपास में हुई, जहां लगभग 11:15 बजे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके वंदे भारत ट्रेन पर। गनीमत रही कि किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ कांच जरूर जो है उसके तड़के हैं गाड़ी के, लेकिन वंदे भारत में बैठे यात्री सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वंदे भारत के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं भीलवाड़ा जिले में ही एक बार पहले भी लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले इसी तरह की घटना हुई थी। तो ये 2 बातें हैं जो प्रमुख रूप से आपको बताई है मैंने। इसके साथ में अयोध्या में भगवान राम के रामलला सरकार के मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसकी शुरुआत में वहाँ जो रामलला मंदिर के जो मुख्य पुजारीगण हैं, सहायक पुजारीगण हैं, वहाँ मंदिर प्रबंधन ने उनके वेतन में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। यह भी भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिला है। जिन यहाँ मुख्य पुजारियों को लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिल रहा था, अब उनको 30 से 35 हज़ार, और सहायकों को भी 25 से 30 हज़ार के बीच में वेतन मिलेगा। ये भी बहुत खुशी की बात है। इसके साथ में ही दीपावली पर्व पर वहाँ दीपदान की भी बहुत बड़ी तैयारियां हो गई। इसको फिर आगे कभी किसी प्रसंगवश में लेकर के आएंगे। बात कर लेते हैं भाजपा के विरोध वाली। तो भाजपा का विरोध बढ़ने के बजाय, घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज राजपाल सिंह शेखावत जी ने वहाँ जयपुर के अंदर एक प्रदर्शन किया, जिसमें उनके काफ़ी मात्रा में समर्थक साथ रहे, जो सड़कों पर रैली भी निकाली गई। इसी तरह से जो वसुंधरा राजे के समय में संसदीय सचिव हुआ करते थे भवानी सिंह राजावत ने, उन्होंने तो आज चेतावनी दे दी है कि जब सर्वे में मेरा नाम सर्वोपरि है, सर्वे में मुझे विनिंग कैंडिडेट माना गया है, तो वहाँ कल्पना देवी का नाम क्यों उछाला जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूंगा। इसी तरह से झुंझुनू से राजेंद्र भामू ने भी इसी तरह की चेतावनी दी। उन्होंने तो नसीहत दी है और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि पार्टी के अंदर कोई लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोग उसको ठीक करें, इसी को लेकर के मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, जब ये घटनाक्रम विरोध का चला तो केंद्र में बैठे भाजपा नेताओं ने हर संभाग में, हर जिले में एक एक मंत्री को या किसी बड़े नेता को भेजने का एक कार्यक्रम किया, जिसके अंतर्गत आज गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर आए, जहां उनके आने पर ही एक और जहां काफ़ी संख्या में टिकटार्थी उनसे मिल रहे थे, वहीं अभी वर्तमान में विधायक वासुदेव देवनानी और काबरा के सुभाष काबरा के समर्थकों में आपस के अंदर बहुत बड़ा आमना सामना हुआ।
गनीमत रही कि वहाँ भी केवल आमना सामना ही हुआ, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के इस तरह के दृश्य को देख करके अब यह अचानक इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और समझा जाता है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शनिवार को जयपुर आ रहे हैं, जहां वो प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी को कुछ ऐसे गुरु मंत्र देंगे जिससे ये कंट्रोल हो सके, डैमेज कंट्रोल। अब पहले कल तक ये बात थी कि कुछ जयपुर के अंदर टिकटों को बदला जाएगा, आज फिर राजनीति में ये बात आ गई कि नहीं, टिकटों को बदला नहीं जाएगा। तो नहीं बदले जाने वाले पक्ष वालों लोगों का ये मानना है कि जब 41 लोगों के विरोध के 41 टिकट के बाद में इतना विरोध हो रहा है और विरोध के बाद में अगर टिकट बदले जाते हैं तो जब 159 दूसरे टिकट जारी होंगे और उनका भी विरोध हुआ तो क्या ऐसे में भी उनको टिकट बदलने पड़ेंगे? ऐसे में लोगों की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बात हुई। लेकिन हम बात कर लेते हैं नरपत सिंह जी राजवी की। नरपत सिंह राजवी ने जो कल बात कही थी कि भाई मैंने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है, उस पर अब भाजपा के ही एक बड़े पदाधिकारी जो प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर हैं, मुकेश जी दादीज, उन्होंने भी एक अपना बयान जारी किया, वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने नरपत सिंह को ये कहा है कि अगर आपने सही बात कही है तो उस पर कायम रहें, अगर आप अपनी बात से यू टर्न होते हैं तो आपको राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें वीडियो हमारे पास में काफ़ी आए, लेकिन हम आपको प्रमुख रूप से 2 वीडियो दिखा पाएंगे, जिसमें एक में मुकेश दादीज क्या कुछ कह रहे हैं वो आप उसमें सुनेंगे, और अजमेर में जो वासुदेव देवनानी और सुभाष काबरा के कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह की झड़प हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। आपके सुझाव के लिए मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक और लोकप्रिय बनाने के लिए आपके सुझाव पुनः आमंत्रित हैं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी प्रसंग के साथ में। आज की बात को मैं ये विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत दर्द होता है जब चाहे उंगली कटे चाहे टिकट कटे। कल विद्याधर विधानसभा के विधायक आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बयान दिया कि जयपुर रियासत के लोग मुगलों के साथ थे। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से पॉलिटिकल बयान है उनका और सोची समझी रणनीति के तहत। मुझे दुख होता है कि वो जिस विरासत से आते हैं, जिस विरासत ने राजस्थान को लंबे समय तक चलाया है, उस विरासत के वो अपने आप को उसका पुरोधा मानते हैं। विरासत तो राजस्थान में और भी बहुत लोगों की है साहब। ललित किशोर चतुर्वेदी की भी विरासत है, रघुवीर सिंह कौशल की भी एक विरासत थी, जगदीश माथुर जी की एक विरासत है, भंवरलाल शर्मा जी की एक विरासत है। ये वो समकालीन नेता है जिन्होंने आदरणीय भैरव सिंह जी के साथ काम किया, लेकिन उनकी विरासतों को कुछ नहीं मिला। आपको बहुत कुछ मिला, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के अधिकार भी आपको मिले, लेकिन कभी इस प्रकार की सियासत नहीं की। अगर आप इस बयान पे आज भी कायम हो, अगर आपने ये कहा है और इसको मानते हो, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जिस प्रकार से कल आपने यू टर्न लिया, अगर आपको इस बयान पे कतई भी
थोड़ी किंचित मात्र भी उस विरासत का संरक्षण है तो सार्वजनिक रूप से इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में आपके इसी बंगले से, आपके यहीं से जब से आप देख रहे हो तब हजारों लोगों के टिकट कटे होंगे, उनके आंसू आपने भी देखे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आज राजस्थान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा जैसा सैकड़ों कार्यकर्ता देखता तो केवल एक ही चीज़ देखता है कि सर तन से जुदा करने वाले उस कन्हैयालाल टेलर का क्या होगा। हजारों बहन बेटियों की इज्जत जिस कांग्रेस शासन में लूटी, उनका क्या होगा। क्या आप इन सबसे सहमत हैं? क्या आप नहीं चाहते कि राजस्थान से कांग्रेस की विदाई हो? तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सियासत संघ के स्वयंसेवक के नाते से एक रियासत जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने हमको दी, उस रियासत के हम भी वंशज हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा, ये देश स्वाभिमान से जीने वालों का देश है, इसलिए अनर्गल आरोप से बाहर आने का आह्वान मैं सब कार्यकर्ताओं से कहता हूँ। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपका बयान सत्य है तो सत्य पर अटल रहिए, नहीं तो फिर राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगिए।